हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सुमन। तो फ्रेंड, आज हम लोग, अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा यूपी टीजीटी का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो अब उसके बाद यूपी टीजीटी का पेपर सबने दे लिया होगा आई थिंक। तो हमारा अब जो आ रहा है 4 से 5 जुलाई में, वो आ रहा है हमारा एस्टेट का पेपर। तो एस्टेट के पेपर के लिए क्या होता है कि उसमें आधी चीजें आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट, हरियाणा का जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये सब रहता है। और सब्जेक्ट में देखा जाए तो उसमें 60 क्वेश्चन जो रहते हैं वो आपके सब्जेक्ट के रहते हैं, है ना। तो उन सब्जेक्ट वाले 60 क्वेश्चंस को करने के लिए हम आज से यहाँ पे अपने जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। तो ये जो मैं आपके लिए पेपर जो हमारा है, इसको हम करेंगे। तो ये वाला जो हमारा एग्जाम है ये 2024 का स्टेट का है। ठीक है, तो 2024 के स्टेट से हम स्टार्टिंग करेंगे धीरे धीरे करके। जितने भी अभी स्टेट हो चुके हैं, आई थिंक 3 हो चुके हैं, तो हम उन सारे एस्टेट के जो प्रीवियस होंगे वो टीजीटी और पीजीटी सबके करेंगे। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एस्टेट की प्रैक्टिस, यानी कि होम साइंस की। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस होता है, और होम साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 91 से स्टार्ट होते हैं, है ना। तो सबसे पहला हमारा है, भारतीयों के लिए प्रस्तावित खाद्य पिरामिड पिरामिड में डैश के लिए शिखर पर थोड़ी सी जगह है। जो खाद्य पिरामिड होता है, यानी कि जो हमारा पिरामिड होता है इस तरीके का, जिसमें हमारे फ्रूट्स, वेजिटेबल और ये सारी चीजें होती हैं। तो इसमें ये पूछा गया है कि आपके थोड़ी सी, यानी कि हमें कम क्या चाहिए, दा- वसा और शर्करा, यानी कि फैट एंड शुगर, पल्सेस एंड लेग्यूम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड फूड ग्रेन। तो जो सबसे कम चाहिए होगा वो हमें, जाहिर सी बात है, फैट्स एंड शुगर, यानी कि वसा और शर्करा हमें कम चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 92। वह परिवार डैश कहलाता है जब वह शादीशुदा जोड़े तथा उनके जैविक या दत्तक बच्चों के साथ रहता है। यानी कि सिर्फ शादीशुदा जोड़े इस तरह से, और किसके साथ रह रहा है, उनके अपने बच्चों के साथ रह रहा है ना, या फिर जो गोद लिए बच्चे अगर किसी ने अडॉप्ट किया है तो उनके साथ रह रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो वाला परिवार हमारा एकाकी परिवार कहलाएगा। ठीक है, अलग परिवार कोई नहीं होता। फिर आता है 93। बैठक कक्ष में कौन सी बैठक व्यवस्था सबसे उपयुक्त है जिससे आपसी वार्तालाप प्रोत्साहित होती है। बड़ी दीवार पर टीवी तथा फर्नीचर टीवी। अब इसमें बैठक व्यवस्था पूछ रही है। ठीक है, डाइनिंग टेबल कमरों के बीचों बीच, एल आकार या यू आकार की बैठने की व्यवस्था, या दीवारों के सामने की व्यवस्था। जब भी हमारी पैनल बैठक होती है या कोई सी बैठक होती है, तो हम देखा है ना हमने कैसे बैठते हैं, ऐसे। इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यूअर ऐसे बैठते हैं यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे होती है हमारी जो दे रहा है इंटरव्यू, है ना। तो उसी आधार पे अगर हम देखेंगे तो बैठक कक्ष में तो एल आकार या यू आकार के बैठने की जो व्यवस्था होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, टीवी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और डाइनिंग टेबल कमरों के बीचों बीच रख देंगे तो ये सारी जो आसपास की जगह है ना, ये भी सब घिर जाएगी। तो हमारे लिए जो बेस्ट होता है, और जब हम किचन पढ़ते हैं तो एल और यू आकार की किचन भी हमारे लिए बेस्ट होती है। ठीक है, जहाँ ऑप्शन में कभी कभी एल मानते हैं बेस्ट, कभी कभी यू मानते हैं, तो दोनों ही ये जो किचन होती है ये भी बेस्ट होती है। अब इसी टाइप से अगर आप देखें तो एल आकार और यू आकार का बैठने की जो व्यवस्था होगी वो आपकी बेस्ट होगी। ठीक है, 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित महत्वता में से डैश हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश की महत्वता नहीं है। यानी कि दैनिक जीवन में प्रकाश की जो क्या नहीं नहीं पूछ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, नहीं किस में पूछ रहा है, वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने के लिए, उत्तम शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए, अंधेरापन जो कि फैशन में है इसके लिए। ठीक है, तो हमारा पूछा नहीं, तो अंधेरापन जो कि फैशन में है, अंधेरापन फैशन में है, इसलिए तो हमारे महत्वता नहीं रखता। प्रकाश इसमें अंधेरापन है इसीलिए इसमें महत्वता नहीं रखता। फिर आता है, यह एक प्रकार का रसोई घर नहीं है। नहीं पूछ रहा है, एम आकार, एल आकार, यू आकार, एक आकार, एक दीवार वाला। एक दीवार वाला भी पड़ा है, यू आकार वाला भी पड़ा है, एल का भी पड़ा है, स्टार भी पड़ा है। ठीक है, आइसलैंड भी होता है। इसके अलावा हमने एम आकार का रसोई घर नहीं पढ़ा है, वो होता है एम आकार का रसोई घर। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं 96 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से वस्त्र अखबार के कागज में लपेट कर संग्रह करने के लिए
संग्रह करने चाहिए क्योंकि अखबार की स्याही कीड़ों को कपड़ों से दूर रखती है। कीड़े किस पे लगते हैं? प्रोटीन जगत के रेशों पे। प्रोटीन इसमें से कौन से जगत का रेशा है? सिर्फ हमारा ऊन है इसमें, वही है। बाकी ये सारे सिंथेटिक हैं, टेरिन, नायलॉन, रेयॉन। रेयॉन हमारा 50-50% रहता है ना सेल्यूलोजिक में। तो जो हमारा ऊन है प्राकृतिक जगत में, इसमें रेयॉन यानी कि ऊन, सॉरी, ऊन इसमें हमारा अखबार में लपेट कर रखना चाहिए कपड़ों को, ठीक है, ताकि कीड़े ना लगे। शिशुओं के व्यक्तिगत स्वास्थ्य व स्वच्छता को डैश प्रभावित नहीं करता। क्या नहीं प्रभावित करता? स्वास्थ्य केंद्रों पर अपर्याप्त सुविधाएं, संयुक्त परिवार, जलवायु परिस्थितियां या संदूषित भोजन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि नहीं करता है, क्या प्रभावित नहीं करेगा? तो जो संयुक्त परिवार रहेगा वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य व सुरक्षता को प्रभावित नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 97 का आंसर 2 सेकंड। फिर आता है 98। विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित कपड़ों में से कौन से कपड़े उपयुक्त होते हैं? हल्के रंग के आरामदायक सूती वस्त्र, महंगी रेशमी साड़ी जिस पर सोने चांदी के तारों का कार्य हो, गरम शॉल या संश्लेषित चुस्त फिटिंग वस्त्र। तो हम जब शादियों में जाते हैं तो हमें किस तरीके के, हम बहुत अच्छे चमकदार वाले कपड़े पहनते हैं, अच्छी अच्छी उसमें रेशमी साड़ियां जो भी होती हैं उसी तरीके के पहनते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा सही हो जाएगा। और जो हल्के रंग के आरामदायक सूती वस्त्र होते हैं वो गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। 99। निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सी कचरे से की प्रबंधन की योजना है? यानी कि इसने पूछ रहा है वेस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स इज यूज्ड एज अ वेस्ट मैनेजमेंट प्लान। तो कितने होते हैं? रिड्यूस, 3R होते हैं ना वेस्ट मैनेजमेंट के, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, यानी कि तीनों है, प्लान फॉर रीयूज, प्लान फॉर रिसाइकिल और प्लान फॉर रिड्यूस। तो हमारा इसका आंसर ऑल ऑफ द प्लान सही हो जाएगा, यानी कि सभी योजनाएं सही हैं। 100 क्वेश्चन। एक छोटे कमरे में किस प्रकार का फर्नीचर स्थान बचाने में मदद करता है? छोटे कमरा, कमरा कैसा है? छोटा, और फर्नीचर भी चाहिए। अब जो कैसा फर्नीचर लाए वो स्थान बचाने में मदद करे? बड़ा भारी बहुक्रियाशील तह फर्नीचर, छोटे छोटे कुर्सी व मेज लकड़ी के भारी। भारी फर्नीचर वाली जगह तो मदद करेगी ही नहीं स्थान को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हमें ऐसे फर्नीचर को यूज करना है जो बहुक्रियाशील रहे, ठीक है। यानी कि कोई एक चीज अगर हम फर्नीचर की ला रहे हैं तो उसका उपयोग हम 3 से 4 चीजों में हम कर लें, तो ऐसा फर्नीचर हमारे लिए जरूरी रहेगा। फिर अगर हम आगे बात करें 101। भोजन पकाने का कार्य नहीं है। भोजन पकाने का कार्य नहीं पूछ रहे हैं। लागत को कम करना, भोजन को पाच्य बनाना, हानिकारक कीटाणुओं को मारना, या फिर भोजन में विषाक्तता लाना। तो जो भोजन पकाने का कार्य है उसमें लागत को कम करना इसमें नहीं आएगा, क्योंकि हम भोजन को पाच्य भी बनाएंगे, कीटाणुओं को भी मारेंगे। सब्जी धो रहे हैं भाई, अच्छे से धो के पका रहे हैं तो उसमें हमारे कीटाणु भी तो मर रहे हैं ना। भोजन की में विविधता लाना और विविध प्रकार के भोजनों को बनाने के लिए अलग अलग चीजों का यूज करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाए। निम्नलिखित कपड़े धोने का या के उपकरण है। कपड़े धोने के लिए पूछ रहे हैं, टब और बाल्टियां, स्क्रबिंग बोर्ड, संग्रह करने की टोकरी, या सभी विकल्प। तो जितनी भी चीजें हैं सब कपड़े धोने में यूज होती हैं, तो सभी विकल्प इसका हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट 103। अच्छे डैश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आहार में अनिवार्य पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। क्या अच्छी होनी चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, इनमें से देखें मूड, रिश्तेदारी या मनोरंजन, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें अनिवार्य पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, ठीक है। 104। भोजन पदार्थ को संरक्षित करने के लिए उसमें उपस्थित नमी को सुखा देते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण, फ्रीजिंग यानी कि हिमीकरण, और उबालना यानी कि बॉइलिंग, और डिब्बा बंदी यानी कि केनिंग। अब इसमें और हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन जाएगा निर्जलीकरण, हमारा ऑप्शन इसका जाएगा, यानी कि डिहाइड्रेशन। पदार्थ को क्या किया जा रहा है? उसकी नमी को सुखा रहे हैं प्रिजर्व करने के लिए। वह आहार जो शक्ति देने का कार्य करे तथा व्यक्ति को क्रियाशील रखे उसे क्या कहते हैं? क्या कहेंगे उसे हम? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट हम कहेंगे। भारतवर्ष के डैश की चिकनकारी मशहूर है। तो चिकनकारी कहाँ की है? हमारी लखनऊ की है, ठीक है। और हमारी
कश्मीर की पंजाब की कौन सी है? फुलकारी है। कलकत्ता की कौन सी है? यानी कि कलकत्ता में कौन सी होती है? कांथा है। और कश्मीर की कौन सी होती है? पश्मीना, यानी कि कसीदाकारी कश्मीर में बहुत होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भोजन के कार्य कौन सा या कौन से हैं? ऊर्जा प्रदान करना, भोजन के लिए पूछ रहे हैं। शारीरिक विकास में सहायक, ऊतकों और अंगों की मरम्मत, सभी विकल्प सही हैं। तो ये हमारे क्या रहेंगे? सभी विकल्प हमारे सही रहेंगे। अब आगे पूछ रहा है, एक साधारण अंडा, साधारण आकार के अंडे का अनुमानित भार क्या होता है? अब आहार अनुमानित भार पूछा जा रहा है, या तो 80 ग्राम होगा, 300 ग्राम का अंडा तो नहीं होता ना, 100 ग्राम का अंडा भी नहीं होता। ठीक है, तो या तो हमारे अंडे का भार 80 होना चाहिए या फिर हमारा 50 होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? जो हमारा 50 ग्राम होता है एक साथ अनुमानित अंडे का भार होता है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ऊनी वस्त्रों को धोते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि क्या बरतनी चाहिए? ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय रगड़ सकते हैं, ऊनी वस्त्रों को धुलाई के समय निचोड़ सकते हैं, ऊनी वस्त्रों को लटकाकर सुखा सकते हैं, धुले हुए ऊनी वस्त्रों को सूखी अवस्था में कागज पर बने ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? धुले हुए ऊनी वस्त्रों को सूखी अवस्था में कागज पर बने ड्राफ्टेड कागज पर ही सुखाना चाहिए। ठीक है। 110 क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। समोसा बनाने में कौन सी पकाने की विधि प्रयोग में लाई जाती है? उबालना, वाष्पीकरण, गहरी वसा में तलाई या फिर दाब से पकाना? तो जो समोसा बनाते हैं हमें पता है कि डीप फ्राई होता है, बॉइलिंग में उबालते हैं, स्टीमिंग में जैसे हमारा डायरेक्ट में आ जाएगा, जो इडली वगैरह होती है हम उससे पकाते हैं, इडली ढोकला। और दाब से पकाएंगे यानी कि प्रेशर कुकिंग में हम जो भी हम आलू वालू बॉईल भी करते हैं, प्रेशर कुकिंग में हम चावल भी पकाते हैं, कुछ भी होता है। ठीक है। फिर आता है 111, कपड़े लूपों की पंक्तियों से बने होते हैं और प्रत्येक पंक्ति पहले से बनी पंक्ति में शामिल हो जाती है। अब क्या कह रहा है? ये लूप से कह रहा है। ठीक है, किससे कह रहा है? इस तरह से लूप से बने, लूपों की पंक्तियों से बने होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हम इंग्लिश में देख लेते हैं इसमें, नीटेड, फेल्टिंग, वॉश्ड या बॉन्डेड नॉन वूवन। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? कि जो लूप से बने कपड़े होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? नीटेड। ठीक है। फेल्टिंग जो दाब के साथ बनता है, उसमें हमारी किसी की यूज नहीं होता है, सिर्फ दाब और ताप के उससे हमारा ये कपड़ा तैयार होता है। वॉश्ड यानी कि धुले हुए, और बॉन्डेड नॉन वूवन फैब्रिक। ठीक है। 112, पारंपरिक पारंपरिक अति पोषण युक्त भारतीय चिक्की गुड़ तथा डैश दाना से बनी होती है। किससे बनी होती है? जो हमारी गजक होती है, मटर, मुरिसन, मूंगफली या छोला। तो जो हमारी पारंपरिक होती है वो हमारी मूंगफली से बनी होती है। अंगोरा ऊन की प्राप्ति अंगोरा डैश से होती है। अब ये अंगोरा कौन है? खरगोश है, भेड़ है, बकरी है या लामा है? तो जो हमारा अंगोरा होता है वो क्या रहता है? हमारा एक भेड़ होती है जिसकी ऊन की प्राप्ति हमें अंगोरा से होती है। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो अंगोरा ऊन की जो प्राप्ति होती है ना, वो होती है हमारे खरगोश से। लेकिन आयोग ने जो ये आंसर की निकाली थी तो इसमें लिया है भेड़ से। तो खरगोश से प्राप्त होती है जो अंगोरा ऊन। अगर हम जब याद करते हैं तो हमने याद किया है अंगोरा ऊन की प्राप्ति हमें खरगोश से होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा अगर आयोग के हिसाब से देखो तो भेड़ हो जाएगा, खरगोश हो जाएगा। वैसे हमारे हिसाब से देखें तो मेनली खरगोश रहेगा। ठीक है। इसकी जो ऊन होती है वो बहुत ही पतली होती है, और जो इसका व्यास वगैरह जो होता है वो बहुत अच्छा सॉफ्ट रहता है, और कम मतलब कि अच्छी होती है, चमकदार होती है अंगोरा ऊन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है थोड़ा डाउटफुल रहेगा। अगर हम अपने हिसाब से जाएंगे तो हम खरगोश के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आयोग के हिसाब से जाएंगे तो वो भेड़ हो जाएगा। ठीक है। नंबर 114 क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? बेडरूम में पलंग को डैश रखना चाहिए। तो बेडरूम में पलंग को कहाँ रखना चाहिए ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला क्या है? घुसने के दरवाजे के सामने, सबसे लंबी दीवार के सामने, कमरों के बीचों बीच, या फिर खिड़कियों के पास। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैसे रखना चाहिए हमें? खिड़कियों के पास हमें बेडरूम पलंग को रखना चाहिए ताकि हवा वगैरह सब आती है। एक शाकाहारी व्यक्ति के आहार में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसको आहार में डैश ज्यादा देना चाहिए। एक शाकाहारी है और उसमें क्या बढ़ाना है? हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। तो हम उसको क्या देंगे? हरी सब्जी, मोटा अनाज, सोयाबीन या अचार। तो हम उसको सोयाबीन देंगे, सोयाबीन हमारा
प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स होता है। वह विधि जिसके द्वारा केंचुआ जैव निम्नकरणीय ठोस कचरे को गला देता है, यानी कि क्या कहते हैं उसको, डिकम्पोजेस बायोडिग्रेडेबल। तो उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, भूमि भराव, जलाना या केंचुआ खाद या फिर कतरन। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, केंचुआ खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट। लेकर आते हैं ना पेड़ों को उगाने के लिए बाहर से खरीद के, वर्मी कंपोस्ट के नाम से। तो ये होता है। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं के बराबर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 117 का हमारा फर्स्ट हो जाएगा। रसोई घर में डैश खाना बनाने की जगह के पास आदर्श रूप से संग्रहित किया जाना चाहिए। क्या किया जाता है, प्लेटें व तथा चम्मच, डिटर्जेंट पाउडर, मिक्सर जूसर व मसाले व तेल। तो जो एक रसोई घर है, अगर उसमें खाना बनाने के लिए पूछ रहा है तो उसके पास आदर्श रूप से क्या संग्रहित किया जाएगा, मसाले व तेल। 119, यदि रेशमी वस्त्रों को क्षारीय साबुन से धोया जाए तो वस्त्र का रंग उड़ जाता है, स्वाभाविक आकृति बिगड़ जाती है। विकल्प 1 व 2 सही है, सभी विकल्प गलत है। तो क्षारीय, क्षारीय से धो रहा है क्या, रेशमी, क्षारीय यानी कि अल्कलाइन। तो जो हमने पढ़ते हैं उसमें, तो जो हमारे इसके प्रोटीन जगत के रेशे होते हैं उनके लिए कौन सी यूज होती है, एसिड। ठीक है ना। तो जो क्षारीय होते हैं तो उसमें क्या होगा, रंग उड़ेगा, स्वाभाविक आकृति बिगड़ जाएगी, या फिर 1 व 2 विकल्प सही है। तो हमारा इसका आंसर 1 व 2 विकल्प सही है। तो रंग उड़ जाएगा और स्वाभाविक आकृति बिगड़ जाएगी। तो क्षारीय रेशमी वस्त्रों के लिए एसिड का यूज किया जाता है, एसिड साबुन का, सोप का यूज किया जाता है। फिर आता है 120, पारिवारिक जीवन चक्र में जब दो व्यक्ति अपना नया घर प्रारंभ करते हैं वह व्यवस्था कहलाती है। अब एक परिवार शुरू हो रहा है और उसमें क्या कर रहे हैं, जो दो व्यक्ति हैं, यानी कि किसी की शादी हुई और वो दो व्यक्ति अपना एक परिवार नया शुरू कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग फैमिली या कंट्रैक्टिंग फैमिली, यानी कि संकुचित परिवार, या बिगिनिंग फैमिली या सिकुड़ता परिवार। तो अभी वो शुरू कर रहे हैं ना, तो प्रारंभिक परिवार हमारा इसका ऑप्शन हो जाएगा। एक्सपेंडिंग फैमिली हमारा तब होता जब अगर उसमें बच्चे वगैरह होते। ठीक है। वित्तीय नियोजन डैश का एक अंश है। वित्तीय नियोजन यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय जमा, वित्तीय निकासी या फिर वित्तीय ऋण। तो हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली क्या होती है, वो होती है हमारी वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंस मैनेजमेंट। शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग के बारे में पूछ रहे हैं, का ये आवश्यक लाभ नहीं है। कपड़ों में पेट्रोल गंध आती है जिसे लोग पसंद करते हैं। कपड़ा सिकुड़ता नहीं है, कपड़ा मुलायम व कोमल रहता है, वस्त्र के रंग व चमक बनी है। तो ये सारे ही गुण हमारे ड्राई क्लीन के हैं। अब ये जो है नहीं पूछ रहा है, तो कपड़ों में पेट्रोल गंध आती है जिसे लोग पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 122 का फर्स्ट हो जाएगा। फिर आता है निम्नलिखित में कौन सा इस्त्री करने का उपकरण नहीं है। अब प्रेस के लिए पूछ रहे हैं, इस्त्री करने की मेज, इस्त्री, सक्शन वॉशर या फिर फ्लैट आयरन मशीन। तो क्या होगा हमारा इसमें ऑप्शन, हम इसमें जाएंगे सक्शन वॉशर जो होता है वो हमारा आयरन करने का इक्विपमेंट नहीं है। हम में से सभी डैश से घिरे हुए हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम उस पर चलते हैं, उसे पहनते हैं, बैठते हैं, ढकते हैं तथा उस पर सोते हैं। वो क्या है, क्या रहेगा, कलप, अपमार्जक, कपड़ा या धागा। हम सभी उससे घिरे हुए हैं। ठीक है, बात समझो उसकी, वो क्या रहा है, हम सभी उसके घिरे हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी पर चलते हैं, पहनते भी हैं और बैठते हैं, ढकते हैं। तो पहन भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, उड़ भी रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कपड़ा हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। 125, व्यक्ति को खुश, स्वस्थ, सुंदर तथा हंसमुख बनाते हैं यह CO2 का अवशोषण तथा O2 का संचार करते हैं। यह क्या है, कृत्रिम पुष्प व्यवस्था, ताजे फूलों तथा पेड़ों की व्यवस्था, सूखी पत्तियों की व्यवस्था या मोतीमाला। CO2 का अवशोषण करते हैं और O2 का संचार करते हैं, तो वो हमारे कौन करते हैं, फूल तथा पेड़ों की व्यवस्था। ठीक है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो वही तो CO2 को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और O2 को देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2, 125 का। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 126, आपातकालीन निधि क्या होती है। आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी, इमरजेंसी फंड के बारे में पूछ रहे हैं। भविष्य की देनदारियों के लिए अलग से रखी धनराशि, बचत खाते में रखा हुआ धन, अप्रत्याशित खर्च के लिए धन की बचत या फिर सेवानिवृत्ति के लिए धन का आवंटन। तो इसमें बात की जा रही है हमसे आपातकालीन यानी कि किसी को इमरजेंसी हो रही है, तो उस वो क्या है, इमरजेंसी फंड पूछ रहे हैं। अप्रत्याशित खर्च के लिए धन की बचत यानी कि मनी को सेव कर रहे हैं फॉर अनएक्सपेक्टेड
एक्सपेंसेस के लिए, तो उसे कहते हैं हम आपातकालीन बचत फंड। लाल, पीला तथा डैश प्रारंभिक रंग है, तो लाल, पीला और नीला हमारा प्रारंभिक कलर है। एक सौ 127 हो गया हमारा। अब आता है 128 क्वेश्चन। आंतरिक सज्जा में गर्म रंग किसको माना जाता है? तो आंतरिक सज्जा जो होती है यानी कि इंटीरियर डिजाइन, इसमें गर्म कलर कौन सा माना जाएगा? पिंक, ऑरेंज, ग्रे या पर्पल? तो जो हमारा गर्म कलर होगा वो हमारा माना जाता है नारंगी। जो ऑरेंज कलर होता है वो गर्म होता है, और पिंक हमारा, जाहिर सी बात है, हम उसमें गर्मी में पहनते हैं तो हल्के कलर पहनते हैं ना, ठंडे रहने के लिए जामुनी यानी कि पर्पल और ग्रे, ये सब हमारे हल्के कलर में आ जाते हैं। ठीक है। जैम व जेली को पकाने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? अब उसको हम जैम और जेली को पकाते हैं तो किस परीक्षण का प्रयोग करते हैं? किस प्रिपरेशन प्रिजर्वेटिव यूज कर रहे हैं? ठीक है, प्रयोग कर रहे हैं। नमक, शक्कर, मीठा सोडा या फिर सिरका? तो हम किस चीज का प्रयोग करते हैं उसमें? हम करते हैं शक्कर का प्रयोग करते हैं जब हम जेली बनाते हैं, जैम और जेली का परीक्षण करते हैं। ठीक है, यानी कि शुगर। फिर आता है 129 के बाद 130, बजट निर्माण के चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। अब इसमें बजट का निर्माण के क्रमबद्ध पूछा है, तो इसमें पूछा है बजट निर्माण यानी कि बजट, स्टेप्स ऑफ बजटिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे उसमें, अगर हम इस ऑप्शन में देखें तो सूची तैयार करते हैं, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं की सूची। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है? सी है। ठीक है। फिर उसके बाद सी के बाद क्या आ रहा है, ए देखें। फिर कुल संभावित आय का अनुमान, फिर हम कोई अनुमान लगाते हैं कितना लग जाएगा इसमें। फिर हम क्या करेंगे, उसका संतुलन बनाएंगे, संभावित आय तथा व्यय के बीच संतुलन, और लास्ट में हम उनको उत्तरों की जांच करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो रहेगा वो हमारा सही हो जाएगा। अब पूछा है 131, आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मतानुसार 5 से 18 वर्ष के बच्चों को डैश ग्राम प्रोटीन की आहार में लेना चाहिए। तो आईसीएमआर में किस लिए पूछ रहा है? 5 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कितनी प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 60 से 80 ग्राम